और उसके ऊपर हम डायमेंशन दिए गए, मैंने कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए और हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी सिलेक्ट किए थे। तो एक बार हम पुनर्विचार के लिए उसका हम फाइल के माध्यम से देखेंगे और साथ में हम प्रोग्राम आज का पाठ्यांश में पूरा करेंगे। एक हमारा हम लोग ड्राइंग बनाए थे, माने प्रिपरेशन ऑफ पार्ट प्रोग्राम, माने प्रोग्राम डाटा प्रिपरेशन ऑन सीएनसी मिलिंग मशीन। तो यहाँ पर हम लोग एक पहले ड्राइंग बनाए थे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ाई ऑलरेडी हो चुके हैं। इस कंपोनेंट के ऊपर हम लोग 16 वर्क पॉइंट्स बनाए थे और उसके साथ में हम लोग वर्क ऑफ सेट लिए थे, वर्क ऑफ सेट फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ दी वर्क पीस। ओके, जब हम पुनर्विचार के लिए मैं बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए, जब हम वर्क ऑफ सेट सेंटर एक्सिस से लेते हैं तो हमें जो चित्र के अनुसार वर्टिकल दिशा में लेफ्ट साइड वाली पूरा x माइनस होती है और राइट साइड का पूरा x प्लस। उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपर साइड ऊपर वाली दिशा होती है y प्लस और डाउन वाली दिशा मतलब नीचे वाली दिशा पूरा y माइनस। तो उस प्रकार से हम लोग 16 पॉइंट्स बनाए और 16 पॉइंट्स का डायमेंशन देखे हैं। ओके, पहला स्टेप का डायमेंशन है 8 mm, 11.5 और 13.5। ओके, तो उसके साथ में y एक्सिस का 7 mm, 16 mm प्लस 16 प्लस 7। ओके, यहाँ पर हो रही थी हमारा जॉब की विड्थ 46 mm विड्थ, जॉब का हमारा विड्थ हो रही थी 46 mm और लेंथ हो रही थी 65 mm। उस प्रकार से जैसा हम लोग वर्क ऑफ सेट सेंटर से लिए तो 1 नंबर पॉइंट के लिए हमारा वैल्यू हो रही थी माइनस की दिशा में। देखिए 1 नंबर में आएंगे तो हमारा y भी माइनस में है, x भी माइनस में है। 2 से 3 में जाएंगे, यहाँ पर 2 से 3 में जब 3 नंबर हो जाएगा x माइनस में है, y प्लस में है। इस प्रकार से हम ऑलरेडी इसका पहले वाले पाठ्यांश में कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए। तो यहाँ पर अभी जो जितने लोग प्रस्तुति है इस पाठ्यांश में आज के पीरियड में जो पहले है वो लोगों को थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। अगर कोई नया ज्वाइन किया है तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देखते रहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए। ओके, तो हमें एक मिनट के पुनर्विचार के लिए हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज देखेंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू बने थे 0.0 के पास x0, y0, z0। 1 नंबर के पास पॉइंट नंबर 1 के पास हमारा वैल्यू हुआ था x इक्वल टू -19.5, y इक्वल टू -23। इस प्रकार से हम आगे कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाते गए हैं। इस पाठ्यांश को भी हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ाई हो गई। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में अगला पेज में हम लोग पाठ्यांश का हम प्रोग्राम लिख रहे थे। यहाँ पर मैंने योजना किए थे इस प्रोग्राम को बेस्ड ऑन फानुक कंट्रोल सिस्टम, मैंने सीएनसी फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखने के लिए योजना किए थे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा नोट प्लान्ड बेस्ड ऑन फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। हम इससे पहले पाठ्यांशों में ये भी बताया हम अधिकतर हम सीएनसी एरिया में 3 प्रकार का कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो उसमें से एक है फानुक कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर मैंने योजना किए थे फानुक कंट्रोल के सिस्टम माध्यम से हम यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे। उस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम लिखते लिखते जा रहे थे, चाहे पॉइंट नंबर 10 या पॉइंट नंबर 11 तक हमारा प्रोग्राम लिखना हो गया था। ओके, बाद में मैंने नोट्स भी दिया है। यहाँ पर हम 1 नंबर में देखिए N1, ये भी पुनर्विचार के लिए ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। पुनर्विचार के लिए मैं बता रहा हूँ कोई नया ज्वाइन किया तो उसके लिए दिक्कत रहेगा। N G17, G21, G90, G94। ओके, G00, G28, U0, W0, Y0, Z0। जब हम पहला ब्लॉक में हम जनरल साधारण विषय बताए थे G17 माने कटर x की दिशा y की दिशा में चलना है। G21 माने जितने भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट वैल्यूज है वो कोऑर्डिनेट वैल्यूज को मेट्रिक प्रणाली में गिनती करना। सब कोऑर्डिनेट वैल्यूज को
एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से मीट्रिक प्रणाली में गिनती करना है। और G94 माने फीड पर मिनट के साथ में गिनती करना है। तो इस प्रकार से तो सेकंड ब्लॉक में हम कटर को वापस ले रहे थे रेफरेंस पॉइंट की ओर, यहाँ पर इसलिए हम लिखा है G00 G28 X0 Y0 Z0। G28 माने हमें पता है PNC कोड्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कटर को वापस ले रहे थे रेफरेंस पॉइंट की दिशा में G00 के साथ में, माने तेजी से चल के हम वापस लेते। क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर हम कटर को चेंज करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम ब्लॉक नंबर 2 में N2 में कटर को वापस ले लिया है रेफरेंस पॉइंट के लिए। और 3 नंबर में हम बोले M19 माने स्पिंडल ओरिएंटेशन ऑन। यहाँ पर हम कटर चेंज करना है तो पिंडल एक जीरो एक्सिस में एक स्थिति में आके क्लैंप होके बैठना है, तो ये हम लोग कटर चेंज कर सकते हैं। तो कटर हमारे स्पिंडल घूमते रहेगा यानी हिलते रहेगा, इसलिए हमने क्लैंप कर देता है सेंटर एक्सिस में 0 डिग्रीज में। इसे कहते हैं स्पिंडल ओरिएंटेशन ऑन। उसके साथ में यहाँ पर मैंने 17 नंबर वाले कटिंग टूल को शिफ्ट करने के लिए मैंने कमांड दिया था M06 चेंज 17 नंबर वाले कटर को करनी है। ओके, तो इस प्रकार से यस प्लीज। हॅलो, येते का बघतो. N5 तुझ्याकडे नाही चालू आलं का? भाई कोई बात और डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर दो। चालू है N5 इसमें M03 S600 यहाँ पर हम लोग M03 माना स्पिंडल को RPM से चला रहे थे और कूलेंट पंप को भी ऑन किया हम लोग। ओके तुम्ही 99 ना सर। रोबित सर somebody is disturbing सर, किसी का म्यूट नहीं है। शेवटी 30 है ना। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। मी तुझं भलतंच चालू केलं सर। somebody और एक क्या बोल रहे हो जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सर प्लीज म्यूट दैट मोबाइल नंबर। ओके, सो N5 यहाँ पर हमने स्पिंडल को M03 नाम दिया है और स्पिंडल स्पीड को हमने 600 RPM से योजना किया है और कूलेंट पंप को भी ऑन होना है M08। तो इसके साथ में हमारा कटिंग टूल चेंज हो गई। 5 नंबर में हमारे स्पिंडल 600 RPM के साथ में क्लॉकवाइज की दिशा में चल रहा है, घूम रहा है और कूलेंट पंप भी ऑन हो गया। और देखिए 7 नंबर में, देखिए 7 नंबर में हमने क्या दिया है, कटर को वर्क पोजीशन में हमने बुलाया। कहां पर बुला रहा है? X0 Y0 Z+Y माने हम वर्क ऑफसेट की जगह माने काम की जगह में बुलाना चाहते थे। इस प्रकार से देखिए 6 नंबर में क्या लिखा है हम लोग 55 G55 माने वर्क ऑफसेट डिटेल्स। ये भी पुनर्विचार के लिए बता रहे हैं हम लोग, इसलिए विस्तार पूर्वक से नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान में आने के लिए। तो G55 टेबल में वर्क ऑफसेट डिटेल्स हम लोग दिया है, उसको वर्क ऑफसेट डिटेल के ऊपर ध्यान देते हुए कटर को तेजी से चलाना है। और D1 टेबल में H17 में टूल लेंथ वैल्यू दिया गया और वैल्यू लेंथ के साथ में कटर को वर्क पोजीशन में लाके बिठा देना है, माने X0 Y0 Z0 ZY Z+ के साथ में। और बाद में हमने 8 नंबर में G01 माने कटर को लीनियर में चलाना है और G41 हमने दिया माने कटर वर्क पोजीशन में लेफ्ट साइड में बैठना है, काम करने के लिए लेफ्ट साइड। G41 माने कटर कॉम्पेंसेशन लेफ्ट साइड। इस प्रकार से ये सब हमने पढ़ाते पढ़ाते आगे चल रहे थे, इसका पूरा सबका डिस्कशन हो गई। ओके, फिर हम शायद हम लोग पॉइंट नंबर 13 तक हम लोगों का पढ़ाई हो गया था मेरे ख्याल से। अभी 13 नंबर में हमें दिया है G01 X-8 Y-23 माने पॉइंट नंबर 23। ओके, यहाँ पर देखिए चित्र में हम देखेंगे, चित्र के साथ में चित्र में हम लोग कहाँ पर दिया, देखिए 13 नंबर का 13 नंबर पॉइंट में क्या होता है X-8 Y-23, क्योंकि Y माइनस डायरेक्शन में रहेगा। कहाँ पर? पॉइंट नंबर 13 के पास। ओके, मैं इससे पहले बताया, जो पहले से रेगुलर में क्लास में है वो लोगों को समझ में आएगा भैया, अगर कोई पहले से नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा। ये अपना अपना तुम लोग की जिम्मेदारी है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए 13 नंबर के पास ये हमें ये वैल्यू मिलेगा, X इक्वल टू 8 एंड Y इक्वल टू -23। ओके, तो अभी देखिए हम 13 से 14 में जाएंगे, यहाँ तक हमारा पढ़ाई हुई थी। अभी हम यहाँ से विस्तार पूर्वक से देखेंगे। 13 से 14 में जाएंगे
तो 13-14 के लिए हमारा 3 mm प्लेन है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा y एक्सिस का वैल्यू है पूरा 23 mm माइनस की दिशा में। 23 mm में से 3 mm माइनस हो जाएगा, इसलिए 14 नंबर के पास हमारा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू +8, x इक्वल टू +8 और y इक्वल टू -20, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे तक जाएंगे 23 हो जाता है 13 नंबर तक, लेकिन अभी हम गिनती कर रहे हैं 14 नंबर तक। तो वहां पर होता है हमारा वैल्यू y इक्वल टू -20, x इक्वल टू +8। ओके, नेक्स्ट 14 से अभी हम 15 के लिए काम करते जाएंगे। यहाँ पर हम काम करना है, लेकिन हाफ रेडियस बना, मतलब हाफ सर्किल बनानी है ना, स्ट्रेट से नहीं। यहाँ पर कैसा हाफ रेडियस है, हमारा हाफ सर्किल है, रेडियस बनाना है। कितना रेडियस है, 8 mm रेडियस बनाना है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू सेंटर में 0 है, x0, धनराशि में 8 mm है, ऋण राशि में 8 mm, माने दोनों मिला के 16 mm, माने ये डायमीटर की वैल्यू हो जाएगा। इसलिए अभी यहाँ पर हमारा कटर 14 पॉइंट नंबर 14 से लेके अगर पॉइंट नंबर 15 के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू 14 नंबर के पास हमारा कटर धनराशि में है। ओके, 14 से 15 के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू धनराशि से ऋण राशि में जाएगा, मतलब प्लस की डायरेक्शन में से माइनस की डायरेक्शन में एंट्री हो जाएगा। इसलिए अभी हम 15 नंबर में पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -8 और y की वैल्यू 20 mm ही रहेगा, क्योंकि y में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमारा y का पूरा वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ हरा लाइन के बाजू में नीले रंग से 16 + 7 माने 23 होता है ना। 23 में से अभी हमारा 13-14 कितने वैल्यू है, 16-16 के ये भी है, वही है 3 mm माइनस, माने 15 नंबर के पास y एक्सिस में हमारा कटर y20 के पास बैठेगा, x -8। ओके, तो इसके साथ में यहाँ पर हम किस प्रकार से करना है, रेडियस किस प्रकार से बनेगा, अभी मैं दूसरी फाइल के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए मैं एक रेडियस ले रहा हूँ। देखिए ये वाली रेडियस। ओके, अभी हम यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल में हम लोगों को ऊपर वाला रेडियस हम बनाना है, मतलब पूरा सर्किल बनाएंगे इस प्रकार से रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने दिया है, देखिए पॉइंट नंबर 15 और पॉइंट नंबर 14। अभी ड्राइंग में हम 14 से लेके 15 में जा रहे हैं, मतलब इस प्रकार से हाफ रेडियस बना रहे हैं। इसलिए मैंने बताया इस चित्र के लिए पॉइंट ये माने 14 नंबर, बी माने सेंटर, एक्स के x 0 हो जाएगा, और सी में जाएंगे पॉइंट नंबर 15। ओके, ये रेडियस वैल्यू कितना है, 8 mm, 8 mm वैल्यू है। देखिए 14 नंबर के पास हमारा कटर x प्लस की दिशा में है, b के लिए गिनती करेंगे तो x 0 है, और c के लिए गिनती करेंगे तो ये हमारी x धनराशि से ऋण राशि में एंट्री हो जाएगा, इसलिए x एक्स हो जाएगी माइनस, और b की जगह 0 रहेगा, a की जगह प्लस रहेगा। तो 14 नंबर के पास हमारा वैल्यू है x प्लस 8 mm और y -20। कटर हमारी इस प्रकार से घूमते घूमते जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एरो मार्क दिया, ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा। अगर उसी प्रकार से हम पूरा सर्किल बनाते हैं, कटर को पूरा सर्किल बनाते हैं हम चित्र रेखा मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अनुसार वहां पर हमारा एक सर्किल बनता है। सर्किल कैसे बन रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में। यहाँ पर हमारी सर्किल बन रहा है काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कटर चलेगा। जब 14 नंबर से 15 में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने इसे हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ में यहाँ पर एक हाफ राउंड रेडियस, हाफ राउंड बन रहा है, हाफ राउंड सर्किल बन रहा है। इस सर्किल में हम रेडियस मानते हैं, रेडियस है, हम रेडियस की वैल्यू है 8 mm। तो इस प्रकार से हम लोग वहां पर कंपोनेंट के ऊपर हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे। देखिए अभी हम प्रोग्राम देखेंगे विस्तार पूर्वक से। ओके, तो इसके साथ में आगे चलिए यहाँ पर। ओके, तो इसके अनुसार अब इसलिए हमारे यहाँ पर 14 से 15 में जाएंगे तो यहाँ पर एक हाफ सर्किल बनेगा। हम 15 नंबर में पहुंच गए, तो यहाँ पर हम कोड देना पड़ता है G03।
प्रोग्राम के अंदर। अभी हम पॉइंट्स लिखने के बाद, पॉइंट्स बताने के बाद मैं प्रोग्राम समझाऊंगा। 14 से 15 में जाएंगे तो वहां पर हम कोड लिखना पड़ेगा G03, उसका वैल्यू ऐसा। फिर हम 15 से 16 में जाएंगे, कटर देखिए 15 से 16 में आएंगे तो थोड़ा सा डाउन में आएगा, मतलब वाई एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 से 16 में आएंगे तो y का वैल्यू हो जाएगी y माइनस 23, x का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 18। तो 16 में पहुंचेंगे, 16 से फिर हम एक नंबर में जाना है, तो हमारा ये पूरा शेप पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम 16 से एक नंबर में जाएंगे तो वहां पर x की वैल्यू हो जाएगा x 19.5 माइनस और y इज इक्वल टू माइनस 23। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम के ऊपर मैंने किस प्रकार से समझा रही थी, देखिए कहां पर है हम लोग, देख रहे 14 नंबर में, ब्लॉक नंबर 16, ब्लॉक नंबर 14 है शायद। देखिए ब्लॉक नंबर 14 में 14 नंबर के पास है, सॉरी 14 नंबर कहां पर है x8, देखिए यहाँ पर 16 नंबर, 16 नंबर में G01 x8 y 24 में, सॉरी 24 23 जी 22 में देखिए G01 x प्लस 8 y माइनस 20। 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर माने हमारा ये वैल्यू होता है फाइल नंबर 14, फाइल नंबर 14 की वैल्यू है, हम लिखा है 22 में G01 x8 y माइनस 20। अभी देखिए ब्लॉक नंबर 23, यहाँ पर हमने दिया G03 क्योंकि हम लोग वहां पर कटर को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलाना है, मैंने वहां पर रेडियस कितने बनाना है R8, मैंने 8 mm रेडियस के साथ में कटर कहाँ चलना है, देखिए 14 नंबर में कटर धनराशि में था इसलिए यहाँ पर लिखा है 22 नंबर में x प्लस है और 23 नंबर में x माइनस 8 है, माने वहां पर हमारी कटर x की दिशा में से माइनस की दिशा में जा रहे हैं, तो y के वैल्यू उतना ही है, लेकिन हम वहां पर रेडियस 8 mm बनानी है। ओके, उसके साथ 23 से हम 24 में जाएंगे, माने 15 नंबर से 16 नंबर में जाएंगे, 15 में पहुंचे 23 में, अभी 15 से 16 नंबर में जाएंगे तो वहां पर कमांड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 16 नंबर पॉइंट से 15 नंबर पॉइंट से 16 नंबर में जाएंगे, फिर वहां पर हमारा कटर सीधा चलती है, मतलब लीनियरली, इसलिए वहां पर कोड देना है G01 x माइनस 8 y माइनस 23। ओके, फिर लास्ट में 25 नंबर में, जब हम 16 नंबर में एक नंबर में पहुंचना है तो ये हमारा पूरा सर्किल मतलब कंपोनेंट पूरा कवर हो जाता है। तो ये एक नंबर में गए हम लोग, तो G01 x माइनस 19.5 y माइनस 23। तो इस प्रकार से अभी हमारा चित्र के ऊपर हमारा एक राउंड हो गया, मैंने हम इस मतलब पॉइंट्स के अनुसार हम कटर को एक नंबर के पास बिठाया, एक नंबर के पास बिठा के बाहर से चलाते चलाते मैंने कटर प्रोग्राम दिया है G41, मैंने कटर कॉम्पेंसेशन लेफ्ट साइड, तो इसके साथ में कटर को बिठा के हम लोग एक नंबर में गए, एक नंबर से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 से एक नंबर, एक नंबर में पहुंचे तो यह हमारा कटर वर्क पीस के ऊपर इस प्रकार की शेप दिखाई देगा। ओके, तो इससे पहले भी मैंने और भी विस्तार पूर्वक से बताया था, मैंने दूसरी फाइल में, मैं वो फाइल खोल के आपको दिखाऊंगा। उस फाइल में हमने क्या किया है, जब हम योजना किया है, ड्राइंग बनाए है, कंपोनेंट डिजाइन बनाए हम लोग, तो वहां पर हमारा देखिए क्या था, हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, तो टर्निंग का है, सॉरी, दूसरी फाइल में खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये भी नहीं, एक सेकंड, फाइल
देखिए यहाँ पर इस चित्र में हम बनाए थे, इससे पहले मैंने दिखाया आप लोगों को। पहले हमारा रॉ मटेरियल ऐसा था, उसके पास हम लोग फिर हमारा रॉ मटेरियल के ऊपर एक हमने एक शेप बना के इस प्रकार से डायमेंशन दिया है। तो अभी जब हमने काम किया तो हमारे जॉब और टॉप व्यू में देखेंगे तो इस प्रकार का बनेगा। हमारे जॉब के ऊपर शेप इस प्रकार की शेप बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ पर वर्क ऑफ सेट हम सेंटर से बनाए थे, तो लेफ्ट साइड से काम किया, मैंने हम बाहर से काटते काटते कटर को सिंगल डेप्थ में हम एक डेप्थ देके इसका साथ में हमने पूरा कटर को कंप्लीट चलाया। तो जब हमारे जॉब के ऊपर इस प्रकार की शेप मिलेगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर नीचे हम कोऑर्डिनेट वैल्यू के लिए बनाने के लिए पॉइंट्स भी बनाए थे। ड्राइंग बनाए हम लोग पॉइंट्स बनाया और चित्र इस प्रकार का था। अभी हम लोग प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम के साथ में जब हम काम करके दिखाएं, अगर हम काम करके देखेंगे तो भौतिक रूप से हमारा कंपोनेंट इस प्रकार से दिखेगा हमें। ओके, तभी हम एक राउंड ले लिया है, माइनस डेप्थ कट -2 mm देके, तो सिंगल कट लिया है हम लोग, सिंगल कट से ही चला है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना है। वर्क ऑफ सेट हम सेंटर से लिया है और कटर को हम लोग वर्क पीस को लेफ्ट साइड से चलाते गए। किधर से? लेफ्ट साइड से हमने चलाते गए। कटर कॉम्पेंसेशन 41 मैंने ले लिया, G41 लिया मैंने, लेफ्ट साइड को कटर को बिठा के हमने चलाते गए। तो इस प्रकार से हमने प्रोग्राम बनाया। अभी हम आप लोगों को मैं यहाँ पर एक शब्द बताना चाहता हूँ। अभी हम कोड्स के रूप में प्रोग्राम लिखे हैं। अगर हम ये जितना कोड्स हम लिखा है, कोड्स को पूरा हम लोग जो वाक्यों के रूप में अगर हम लिखते हैं, मतलब जैसा हम लोग कन्वेंशनल एरिया में प्रोग्राम लिखते हैं, अगर उस प्रकार से हमने लिखते हैं तो आपको पढ़ने के लिए किस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो अभी ने मैं प्रोग्राम आप लोगों को पढ़ के दिखाया, तो उसका हमने विस्तार पूर्वक से लिखा है। ओके, अभी देखिए अभी हम ये प्रोग्राम बनाए थे, कंपोनेंट बनाए, कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए। ओके, कोऑर्डिनेट वैल्यूज के साथ में हम लोग यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं। यहाँ पर देखिए एक बार हम पुनर्विचार के लिए बताओ, अपना पूरा कितना ब्लॉक्स हो गए थे? 29 ब्लॉक्स हो गए। ओके, जैसे हम आप लोग अगर इसी जॉब को कन्वेंशनल एरिया में योजना करते हैं तो वहां पर भी आप प्रोसीजर लिखते हैं ड्राइंग के माध्यम से, ड्राइंग के अनुसार, कोऑर्डिनेट वैल्यू मतलब डायमेंशंस के अनुसार। तो मतलब यहाँ पर हमारा 29 पॉइंट्स बन गए। ओके, अभी यहाँ पर मैंने जितने भी कोड्स को लिखा है एक एक ब्लॉक में, अगर हम एक एक कोड का और हम विस्तार पूर्वक से हम जवाब देते हैं, वाक्यों के रूप में लिखते हैं। तो वाक्यों के रूप में लिखने से किस प्रकार से होते हैं, हम आपको आगे अगला पेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगला पेज में मैं किस प्रकार से लिखा है। नेक्स्ट पेज में हम देखिए हमने किस प्रकार से किया है। देखिए डिटेल प्रोग्राम, यहाँ पर देखिए पहला नंबर में अपने को हर ब्लॉक में सीरियल नंबर और एंड ऑफ द ब्लॉक माने सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या आप लोगों को पता है? ब्लॉक यहाँ पर हर ब्लॉक में मिलेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को अभी ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर सबका मीनिंग देखते हैं, हर कोड का मीनिंग अगर हम लिख के रखते हैं, तो ये अगर आपको जो मैंने ये वाक्यों के रूप में लिखा है प्रोग्राम को, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ये हमारा कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर के जैसे ही लगेगा आपको पढ़ने में, और समझने में भी आपको कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोग्राम के जैसे लगेगा। अभी हम देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में सीरियल नंबर 1 और एंड ऑफ द ब्लॉक, इस प्रकार से सीरियल नंबर 2 एंड ऑफ द ब्लॉक, N2 एंड ऑफ द ब्लॉक, इस प्रकार का सब में रहेगा, माने N नंबर रहेगा और साथ में एंड ऑफ द ब्लॉक रहेगा। उसका अगर हम उसको दोनों को छोड़ के आप ये प्रोग्राम को अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको ये हो जाएगा कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर के जैसा। यहाँ पर एक शब्द आप ध्यान में रखना है, जैसा किसी को हम लोग पूछते हैं CNC एरिया में किस प्रकार से कार्य होता है, माने प्रोग्राम किस प्रकार से होता है, काम कैसे होता है, तो कोई बोलेगा सिंपल सीधा साधा जवाब देता है, CNC एरिया में ऑटोमेटिकली काम बनते हैं, ऐसा बोलता है कोई ना कोई। लेकिन ऑटोमेटिकल कभी भी नहीं बनता है। लेकिन हर पॉइंट, हर शब्द, हर कॉर्नर की पॉइंट हम लोग ये कोड्स के रूप में सिस्टम के अंदर लिखना पड़ेगा, डाटा के रूप में हम डाटा बनाना है, मतलब CNC कोड को प्रयोग करते हुए डाटा बनाना है। तो वो डाटा को क्या करता है, CNC सिस्टम के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर क्या करता है, पूरा कोड्स को पढ़ते हैं, ओके ना, ऑब्जर्व करते हैं, पूरा सबको स्टडी करके एक एक कमांड में, मतलब एक एक कोड में हम लोग किस प्रकार से कमांड दिया, एक कोड का मीनिंग क्या होता है, तो वो मीनिंग को सिस्टम क्या करता है, एक्टिवेट करता है।
वही हो जाता है कमांड हो जाता है, वही हो जाता है आदेश बन जाती है। तो उस आदेश के अनुसार, जैसे मैंने पहले पाठ्यांश में आप लोगों को समझाए थे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी क्या है? यहाँ पर सीएनसी एरिया में बिजली का बहाव में परिवर्तन है, बिजली का बहाव को नियंत्रित है, बिजली का बहाव को नियंत्रण करते हैं जो हमारे सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। सीएनसी कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं? जो मैं पहला पाठ्यांश में आप लोग को दूसरी पाठ्यांश में समझा विस्तार पूर्वक से, जो पहले से है वो लोग समझ सकते हैं। अभी मैं पुनर्विचार के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड के अंदर बिजली एक स्थिति में रहता है, और इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड से ही हमारे मशीन के ऊपर जितने भी ड्राइव्स है, एक एक ड्राइव के लिए बिजली का प्रसारण होती है, ड्राइव को बिजली। यहाँ पर ड्राइव माने मोटर होता है, बेस्ड ऑन दी कमांड्स रिसीव्ड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर। यहाँ पर माइक्रोप्रोसेसर माने कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर हम लोग डाटा बना रहे हैं, जो कोड्स बनाने की N1, G17, G21 जितने भी हमने प्रोग्राम बनाया ऊपर वाली पेज में आप लोगों को दिखाया था मैंने। ओके, तो वहां पर हम जो प्रोग्राम सिस्टम में डालेंगे, सिस्टम पूरा प्रोग्राम को रीड कर लेके उसी प्रकार आदेश तैयार करता है। आदेश तैयार करके वो एक एक आदेश को इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में पहुंचा देता है। जैसा माइक्रोप्रोसेसर से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फॉर्म्स के दिशा में रूप में जो आदेश माइक्रोप्रोसेसर से इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में पहुंचेगा एक केबल के माध्यम से, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल्स के एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध में वहां पर जोड़ा गया। वो सब क्या करता है, ये सब पूरा कमांड्स को रीड करके समझ लेके वहां पर वो बिजली को कन्वर्ट करते हैं, बिजली को नियंत्रित करते हुए अपने अपने ड्राइव्स को बिजली को देते हैं। ओके, जब बिजली अपने अपने ड्राइव्स में एक एक ड्राइव्स में इंडिविजुअली जैसा बिजली मिलते रहेगा, तो उस प्रकार से ड्राइव्स, यहाँ पर ध्यान में रखना, ड्राइव माने मोटर, वो सारे ड्राइव्स क्या होता है, मोटर्स घूमते रहेगा। ओके, मोटर्स क्या होता है, घूमते रहेगा। जैसा आपका मोटर ड्राइव घूमते रहेगा तो काम बनते रहेगी, है ना, मतलब आपका कटर मूव होगी, नहीं तो आपका स्पिंडल ड्राइव स्पिंडल मूव होगी, इस प्रकार से काम बनते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखिए लेफ्ट साइड के पार्ट में मैंने प्रोग्राम कोड्स डाले। अभी हम ये प्रोग्राम कोड्स को विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं। यहाँ पर आप हर ब्लॉक में देखिए नंबर 1 माने नंबर रहेगा और साथ में एंड ऑफ द ब्लॉक रहेगा। इसको हम छोड़ते जाएंगे, इसको छोड़ के पढ़ते जाएंगे, तो ये सुनने में समझने में क्या हो जाएगा, हमारा कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर के रूप में बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग कोड्स के रूप में लिख रहे हैं, डाटा को कोड्स के रूप में लिख के प्रोग्राम बना के डाल रहे हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन एक एक कोड का एक एक आदेश होती है। ओके, इस प्रकार से देखिए G17 मैंने इसका मीनिंग क्या है, कमांड क्या होता है, द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल इन x एक्सिस एंड y एक्सिस। G17 इससे पहले पाठ्यांशों में मैंने विस्तार पूर्वक से समझाया था। जब हमने 17 दिया है तो इसका हम यहाँ पर हम आदेश बता, एक इशारा दे रहा है मशीन को, हमारी कटर को x की दिशा और y की दिशा में चलानी है। ओके, तो इसलिए हम आप इससे पहले मैं ड्राइंग में समझाया दिखाई दिया आप लोगों को, हम अधिकतर हम x की दिशा y की दिशा में चलते गए। यहाँ पर हम लोग हमारे ड्राइंग में हमने माने हैं x माने जाप की लेंथ, हम यहाँ पर माने हैं सॉरी y माने जाप की लेंथ, सॉरी x माने जाप की लेंथ, y माने जाप की विड्थ। ओके, इसलिए यहाँ पर हमने पहला कोड दिया है 17 में G17, द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल इन x एक्सिस एंड y एक्सिस, माने कटर x की दिशा में चलनी है और y की दिशा में चलनी है। यहाँ पर x माने लेंथ, y माने विड्थ। किस प्रकार से चलना है, कोऑर्डिनेट वैल्यूज के माध्यम से। इसलिए हम लोग नीचे क्या किया, जैसा प्रोग्राम लिखा है हम लोग इस पहले वाले पेज में प्रोग्राम लिखे थे ना, देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 से, देखिए पॉइंट नंबर 8 से लेके ब्लॉक नंबर 8 से लेके हम लोग ब्लॉक नंबर 8 से लेके आगे पॉइंट्स देते गए। हम लोग कहाँ तक है प्रोग्राम कोऑर्डिनेट वैल्यूज ब्लॉक नंबर 25। तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर 8 से लेके ब्लॉक नंबर 25 तक, इस बीच में पूरा
हमारी ड्राइंग के ऊपर, हमारे कंपोनेंट के ऊपर हमारा कटर किस प्रकार से काम करना है। तो एक्स की दिशा में कैसे चलना है और वाई की दिशा में कैसे चलना है, कितना दूर के चलना है, कितना विड्थ के लिए चलना है। तो यहाँ पर हमने विस्तार पूर्वक से दे दिया। यहाँ पर हमने वैल्यूज दिया है, हर स्टेप का वैल्यू दिया है। हम लोग 16 पॉइंट्स बनाए, 16 पॉइंट्स हमने दोनों दिशा में मिला के, एक्स की दिशा और वाई की दिशा में, दोनों दिशा में मिला के हमने 16 पॉइंट्स बनाए। तो 16 पॉइंट्स का वैल्यू आ गया यहाँ पर 8 नंबर से लेके ब्लॉक नंबर 8 से लेके ब्लॉक नंबर 25 तक। इसके अंदर जितना वैल्यूज है उस वैल्यूज के अनुसार ये प्रोग्राम जो हमने कोड्स बनाई, ये कोड्स को पूरा सिस्टम पहचान लेते हैं। हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये कोड्स पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होके जैसा हम लोग हर ब्लॉक में एक्स की वैल्यू दिया है, वाई की वैल्यू दिया है, एक्स की वैल्यू दिया है, वाई की वैल्यू दिया हम लोग, माने यहाँ पर हमारी कटर हर स्टेप में, माने हर ब्लॉक में एक्स की दिशा में कितना दूर के लिए चलना है और वाई की दिशा में कितना विड्थ के लिए चलना है बोल के हमने आदेश बनाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसा अभी हम प्रोग्राम को विस्तार पूर्वक से पढ़ रहे हैं हम लोग, माने मैनुअल दिशा में किस प्रकार से होता है यहाँ पर हमने समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने सिस्टम को आदेश दिया है, पहले से इशारा दिया है, हमारे कटर को एक्स की दिशा वाई की दिशा में चलाते जाओ। तो किस प्रकार से चलाते जाना है, जैसा नीचे दिए गए हैं जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज हमने नीचे दिया गया, ब्लॉक नंबर 8 से लेकर ब्लॉक नंबर 25 तक जितने भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज दिया है उस कोऑर्डिनेट वैल्यूज के अनुसार कटर को एक्स की दिशा में वाई की दिशा में चलानी है। इस प्रकार का मीनिंग बनता है। ओके, देखिए 21 में हमने लिखा है ऑल द कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसीडर्ड इन मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट इज इन मिलीमीटर्स। यहाँ पर और एक हमने इशारा दे रहा है सिस्टम को, जितने भी हमने कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए, माने यहाँ पर हमने कितने भी डायमेंशंस बनाए उसको सबको मेट्रिक प्रणाली में गिनती करना, माने मिलीमीटर में गिनती करना है। और अगला पॉइंट लिखा है G90 माने एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम। इससे पहले मैंने विस्तार पूर्वक से समझा दिया आप लोगों को एब्सोल्यूट क्या होता है, इंक्रीमेंटल क्या होता है। इंक्रीमेंटल बात की है, देखिए 94 में दिया हम लोग, अगला ब्लॉक में दिया है फीट टू बी कंसिडर्ड एज पर mm पर रिवोल्यूशन, mm पर मिनट सॉरी। हम टर्निंग एरिया में फीट को गिनती करता है mm पर रेवोल्यूशन, क्योंकि टर्निंग एरिया में वहां पर हमारा वर्कपीस घूमते रहती है, वहां पर कटिंग टूल एक स्थिति में होती है, और हमारे मिलिंग एरिया में कटर घूमती रहती है, हमारा वर्कपीस एक ही स्थिति में होता है। इसलिए यहाँ पर हमने दिया है फीट G94 माने फीट पर मिनट माने mm पर मिनट। ओके, इसके साथ में हो गया एंड ऑफ द ब्लॉक। देखिए आगे एंड ऑफ द ब्लॉक और ये हमारा N2 सीरियल नंबर हर ब्लॉक में आते रहेगा, ये दोनों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। चलिए अगला ब्लॉक माने ब्लॉक नंबर 2 में क्या दिया हम लोग, G00 G28 X0 Y0 Z0। तो इसका मीनिंग्स क्या हो गया देखिए, मैं आप लोग यहाँ पर मैं सबको मिला के मैं पढ़ा के दिखाऊंगा। G00 माने यहाँ पर बोले हम लोग द कटर हैज टू ट्रैवल रैपिडली, मैंने यहाँ पर नहीं बताया कटर तेजी से चलना है, समझ लो आप लोग, कटर कहाँ चलना है G00 में, कटर तेजी से चलना है। तेजी से चलते हुए कहाँ पर जाना है, द कटर हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट माने होम पोजीशन, माने गृह स्थिति के लिए जाना है फ्रॉम वर्क प्लेस। कहाँ से जाना है, काम की जगह, यहाँ पर लिखा है ना मैंने होम पोजीशन फ्रॉम वर्क प्लेस। इसका मतलब क्या है, देखिए अब मैं G00 G28 दोनों के एक साथ में पढ़ के दिखा रहा हूँ। कटर तेजी से चलना है, कहाँ पर जाना है, गृह स्थिति में जाना है। माने इसका मतलब क्या है, कटर तेजी से चलते चलते हुए काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट में जाना है। यहीं पर यही लिखा ना हमने, द कटर हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, माने कटर वापस जानी है। किस प्रकार से जाना है, तेजी से चलना है। तेजी से चलना इसलिए हमने यहाँ पर दिया है G00। तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम को हमने कोड्स के रूप में हम इशारा देते हैं, कोड्स के रूप में समझाने के लिए कोशिश करते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स है, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो बाइनरी सिस्टम में जो कोड्स के रूप में वो समझते हैं, इसलिए हमने कोड्स के रूप में समझा दिया, लेकिन आदेश इस प्रकार से बनते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया, G00 G28 X0 Y0 Z0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर X माने लेंथ की दिशा, Y माने विड्थ की दिशा, Z माने हाइट और जो आपकी थिकनेस की दिशा। ये चारों के एक साथ में पढ़ेंगे हम। देखिए G00 G28 X0 Y0 Z0। इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर हमारे कटर
काम की जगह से ग्रोह स्थिति के लिए वापस जाना है और कटर तेजी से चलना है, लेकिन बीच में एक्स के दिशा में 0 हमने दिया है। माने उसका मीनिंग क्या होता है, एक्स की दिशा में कहीं रुकने का नहीं है, वाई की दिशा में कहीं रुकने का नहीं है, जेड की दिशा में भी कहीं रुकने का जरूर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी कटर तेजी से चलते चलते हुए काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट में पहुंचना है, मतलब ग्रुप होम पोजीशन के लिए वापस जानी है। ओके, यहाँ पर हम x0 y0 z0 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में तीनों एक्सिस में भी, या लेंथ की दिशा में हो, या विड्थ की दिशा में हो, या थिकनेस की दिशा में हो, कहीं भी कटर रुकने का नहीं है, सीधा वो ग्रोह स्थिति में वापस चले जाना है। क्यों चले जाना है, हम यहाँ पर कटर को वापस ले रहे हैं, इसका मतलब है कटर को हम रेफरेंस पोजीशन में ले रहे हैं, ग्रोह स्थिति में ले रहे हैं। क्योंकि अगला पॉइंट में हम लोग यहाँ क्या योजना किया है, देखिए 4 नंबर में N4 में मैंने यहाँ पर कटर को चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसा हम लोग काम करते रहेंगे, हम लोगों को मालूम है, एक्सपीरियंस है, कभी भी कोई ना कोई एक कटर स्पिंडल में होती है, फिक्स किया जाता है। ओके, नहीं तो अगर हम कटर को चेंज करने हैं, कन्वेंशनल में हम क्या करते हैं, अगर आप कटर को बदलना है तो आप वहां पर अगर वर्टिकल मिलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मैं बता रहा हूँ पुनर्विचार के लिए, कन्वेंशनल एरिया वाली माने मैनुअली जो मशीन को चलाते हैं हम लोग, उस जगह को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल एरिया। अगर वहां पर हम क्या करते हैं, कटर को खोलना है तो जाब को हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, आपका वर्क टेबल को आप टेबल को थोड़ा सा नीचे लेते हैं, डाउन में लेते हैं। डाउन में लेने से क्या होता है, वहां पर आपको जगह बन जाता है आप स्पिंडल में से कटर को खोलने के लिए और दूसरे कटर को फिक्स करने के लिए। क्योंकि कन्वेंशनल एरिया वाले वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर वहां पर आपका स्पिंडल एक ही स्थिति में रहता है, वर्टिकल पोजीशन तो रहेगा लेकिन आपका स्पिंडल अप डाउन नहीं होता है। वहां पर हम लोग हमारा वर्क पीस को, टेबल को ऊपर नीचे करते हुए, मतलब कॉलम के माध्यम से ऊपर नीचे करते हुए हम लोग वहां पर काम करते हैं, है ना। लेकिन सीएनसी एरिया में क्या है, जाब एक ही स्थिति में होता है लेकिन हमारा स्पिंडल अप डाउन होती है, ऊपर नीचे होता रहता है, जेड एक्सिस में ऊपर चलती है और नीचे आती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम कटर को वापस ले आए, मतलब तेजी से ग्रोह स्थिति के लिए हम लोग चलाए। यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में चेंज करना चाहिए, 4 नंबर में हम ये कर रहे हैं, मैं कटर को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, जगह बना लिया वहां पर भौतिक रूप से। जगह बनाने के लिए मैं स्पिंडल को ऊपर ले लिया, ऊपर कहाँ तक ले लिया मैंने, ग्रोह स्थिति तक मैंने वापस भिजा दिया। अभी मैं यहाँ पर कटर चेंज करना चाह रहा हूँ, देखिए N4 में क्या लिखा है हमने, M06 और N17, यहाँ पर ऊपर में N3 में लिखा है M19 मैंने कटर स्पिंडल ओरिएंटेशन आर्म। हमें पता है जब हम मिलिंग मशीन के ऊपर काम करते हैं तो हमारा स्पिंडल गोलाकार की गति में चलते रहती है, घूमते रहती है, माने सर्कुलर मोशन में घूमते रहती है। तो यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन माने सर्किल, एक सर्किल का वैल्यू होता है 360 डिग्री, है ना, एक सर्किल माने 360 डिग्री। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए हमारा स्पिंडल भी उस प्रकार से घूमते रहा, मतलब सर्कुलर मोशन में है, ओके, गोलाकार की गति में घूमती है। यहाँ पर हम मानेंगे 360 डिग्री। जब मैं कटर को चेंज करना चाह रहा हूँ तो कन्वेंशनल एरिया में भी क्या करते हैं हम लोग, जैसा हमारा स्पिंडल कहीं कुछ आरपीएम से घूम घूम के कहीं ना कहीं एक जगह कोई भी एक स्थिति में रुक जाती है, तो हमको कटर खोलना है तो आसानी खोलने से कुछ क्लैंपिंग होते हैं, कोई स्लॉट्स में हमारा ये कुछ पिन के साथ में कटर बैठी है, तो हम थोड़ा सा कटर को स्पिंडल को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेके भौतिक स्थिति में एक जगह में रखे, थोड़ा सा नहीं तो हम गेयर एंगेज करते हैं। मैंने यहाँ पर हमारा जब कटर चेंज करना चाह रहे हैं तो वहां पर स्पिंडल घूमना नहीं। अगर हम कटर को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका स्पिंडल घूम रहा है तो वहां पर क्या होता है, हम कटर को सही ढंग से नहीं खोल पाते, इसलिए हम लोग वहां पर भी कभी कभी लॉक कर लेते हैं, क्लैंप कर लेते हैं स्पिंडल को। ओके, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर M19 कोड दे दिया, मैंने स्पिंडल को क्लैंप कर लिया, तो इसलिए मैंने दिखाई दिया द स्पिंडल हैज टू टेक 0 डिग्री लाइन मार्क पोजीशन फ्रॉम 360 डिग्रीज टू शिफ्ट द कटर फ्रॉम द स्पिंडल एट द टाइम ऑफ टूल चेंजिंग। जैसे हमने टूल चेंज करना चाह रहे हैं मतलब मैंने स्पिंडल को एक पोजीशन में आके खड़े रहने के लिए और साथ में क्लैंप करने के लिए मैंने आदेश दे दिया। देखिए अभी हम M06 माने कटर हम टूल को चेंज करना चाहता है, किस प्रकार से, द प्रेजेंट पोजीशन कटर हैज टू बी शिफ्टेड या चेंज्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट स्थिति में जो स्पिंडल के अंदर जो कोई कटर है पहले से, इससे पहले कोई कटर हो सकते हैं, अगर कोई कटर नहीं है तो वो एम्प्टी रहेगा, अगर कटर है तो कटर सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर हमें आदेश दिया है M06
मैंने द प्रेजेंट पोजीशन कटर हैज टू शिफ्टेड और चेंज्ड। तो उसको क्या करेगा सिस्टम, जो पहले कोई कटर रहेगा उसको उठा के फिर हमारे मैगजीन में डालेगा। और साथ में मैंने दिया T17, जैसे मैंने इससे पहले हमारा मशीन का स्पेसिफिकेशन हमने समझा रहे थे, तो वहां पर हमने बता दिया। तो हमारा मशीन के ऊपर एक साथ में 24 कटिंग टूल्स को लोड कर सकते हैं, उतना मैगजीन के पास 24 मैगजीन से 24 अलग अलग प्रकार के कटर्स को हम लोग लोड कर सकते हैं। तो इस टाइम में मैं 17 नंबर वाले कटर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन को आदेश दे रहा हूँ, जो प्रेजेंट कोई कटर पोजीशन स्पिंडल का पोजीशन में उसको उठाना है और 17 नंबर वाले कटर को ले आकर स्पिंडल में बिठाना है। तो इस प्रकार का मीनिंग बनता है, मैंने M06 और T17 17 नंबर वाले कटर को उठा के ले आना है। ओके, इसके साथ में कटर चेंज हो गया। अगला पॉइंट में देखिए M03, S600 और M08। यहाँ पर हमने क्या लिखा है देखिए, हम N5 नहीं पढ़ेंगे, सीरो एंड ऑफ द ब्लॉक, माने ये एंड ऑफ द ब्लॉक में हर स्टेप में रहेगा। जैसे हम इससे पहले भी बताया कन्वेंशन एरिया में हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं, तो एक वाक्य पूरा होने के बाद आप बिंदी लगते हैं, बिंदी डालते हैं। तो आप जब तक आप बिंदी नहीं रखेंगे तो वहां पर आपका एक वाक्य पूरा नहीं हुआ, इस प्रकार के मीनिंग बनते हैं। अगर हमने बिंदी डाल दिया तो ये मीनिंग बन जाता है, हमारा एक वाक्य बन गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करता है, एक ब्लॉक माने एक से पूरा क्लोज करने के लिए हम लोग सेमीकोलन डालते हैं। सेमीकोलन को हम लोग एंड ऑफ द ब्लॉक कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखा है M03, S600, M8। इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, पढ़िए। The main spindle has to rotate in clockwise direction with the RPM of with 600 revolution per minute। इसलिए हमने दिया ना, देखिए M03 बोले, S600 बोले, M08 बोले। M03 spindle rotation clockwise direction, इसलिए हमने बोला the spindle has to rotate in clockwise direction with 600 revolution per minute, माने 600 RPM के साथ में घूमनी है। साथ में देखिए M08, the coolant pump to be switched on with heavy flow coolant, heavy flow of कूलेंट। इसका मतलब क्या है, साथ में कूलेंट पंप ऑन होना है, लेकिन कूलेंट कैसा गिरना है, तेजी से गिरना है। हेवी फ्लो, हेवी फ्लो माने कूलेंट तेजी से चलते रहना है। तो इस प्रकार से मीनिंग बनता है। हम ये पूरा प्रोग्राम को पढ़ते जाएंगे, आपको ये लेफ्ट साइड वाली कोर्स हो जाएगा, ये राइट साइड वाली अगर ये हमारे एक कन्वेंशन एरिया वाली प्रोसीजर बनेगा। तो अभी देखिए, जैसा कोई हमारा साधारण जगह में कोई हमारा साथी लोग कहते रहता है, यार कन्वेंशन CNC एरिया में काम अपने आप बनते हैं, ऑटोमेटिकली काम बनते हैं, लेकिन कन्वेंशन एरिया में माने मैनुअली जहाँ पर हमने मशीन को चलाता है उस जगह में हमने काम को खुद से करना है। ये भाई ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर मैं एक शब्द बता रहा हूँ आप लोग पुनर्विचार के लिए। जैसे हम कन्वेंशन एरिया का शब्द ले रहे हैं, कन्वेंशन एरिया माने मैनुअली मशीन ऑपरेटिंग एरिया, ध्यान में रखना है। जो मैनुअली मशीन ऑपरेट करते हैं हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर हम लोग क्या करता है, पूरा काम आप ही करते हैं। आप आंखों से देखते हैं, डायमेंशंस पहचानते हैं और कटर पोजीशन को पहचानते हैं, जॉब का भौतिक स्थिति आप पहचानते हैं। माने वहां पर ऑपरेटर ने आंखों से देखते रहता है तीनों चीजों को, माने कटर की पोजीशन, वर्कपीस की पोजीशन और ड्राइंग की स्थिति। ड्राइंग हम लोग आप आंखों से देखते हैं, आंखों से देख के आपका ब्रेन के साथ में आपने सोच विचार करते आपने एक आदेश बना लेता है, आदेश को हाथों से आपने काम करते हैं। आप कभी जॉब को सेट करते हैं, नहीं तो कटिंग टूल सेट करते हैं, RPM सेट करते हैं, कभी आपने क्रॉस स्लाइड को चलाते हैं, कभी टेबल को चलाते हैं, आपका कॉलम को चलाते हैं। माने कन्वेंशन एरिया में हम लोग खुद से सोच विचार करते हैं और खुद से हम काम करते हैं। माने कन्वेंशन एरिया में कमेंट्स बनाने वाला ही ऑपरेटर है और काम करने वाला भी ऑपरेटर है। तो CNC एरिया में क्या होता है, कोई काम करने वाला नहीं होता है, लेकिन मशीन पूरा काम करते हैं। मान लेते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, CNC सिस्टम के माध्यम से जो मैकेनिकल एरिया वाले ड्राइव्स है, ड्राइव्स चलते हैं, ड्राइव्स घूमते रहता है। जब ड्राइव्स घूमते रहेगा तो आपका स्पिंडल चलेगी, उसी डायरेक्शन के अनुसार आपका कटर चलते रहेगा, XYZ के ड्राइव्स का मूवमेंट के अनुसार। लेकिन जो जितने वाले एक्सिस ड्राइव्स है XYZ, ये तीनों का ड्राइव का मूवमेंट, गति को कौन कंट्रोल करता है, कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता है, माने हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करते हैं। किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, जो आपने कोड्स बनाया, आपने प्रोग्राम के रूप में डाटा बना के रखा है, डाटा के अनुसार सिस्टम आदेश तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे CNC कंट्रोल सिस्टम आदेश तैयार कर रहे हैं, वहां पर कन्वेंशन एरिया में हमारा ब्रेन आदेश तैयार करता है, फिर हम लोग वहां पर हाथों से काम करते हैं, मतलब मन में सोचते हैं ब्रेन के माध्यम से, वहां पर प्रोसेस करते हैं, आपका ब्रेन प्रोसेस करता है। ओके,
प्रोसेस करके जो हमारी नाड़ी व्यवस्था है, नाड़ी व्यवस्था के माध्यम से हमारा फिंगर्स तक आदेश मिलता है। जैसा आपके फिंगर्स में आदेश मिलेंगे उंगलियों में, उस प्रकार में आप काम करते हैं। कभी कटर को होल्ड करते हैं, कभी जॉब को होल्ड करते हैं, कभी आपने क्रॉस कैड को होल्ड करते हैं, कभी आपने कॉलम को होल्ड करते हैं, कभी आप वर्क टेबल को होल्ड करते हैं। इस प्रकार से हमें वहां पर काम करते हैं। तो अभी सोचिए, तो दोनों जगह में सीएनसी एरिया और कन्वेंशनल एरिया, दोनों जगह में उतना प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर को बनाने की विधि अलग है। तो कन्वेंशनल एरिया में हम लोग जितना प्रोसीजर होता है उतना प्रोसीजर को हम लोग वाक्यों के रूप में लिखते हैं, और सीएनसी एरिया में कोड्स के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आगे चलिए, हम आगे देखते रहेंगे। अभी देखिए हमारा स्पिंडल घूम रहा है 600 आरपीएम से, और कूलेंट पंप भी स्टार्ट हो गया। आगे देखिए यहाँ पर हमने दिया G55। ओके, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वर्क ऑफ सेट डिटेल्स अवेलेबल टेबल नंबर। मैंने इससे पहले वर्क ऑफ सेटिंग भी आप लोगों को करके दिखाया इससे पहले पार्ट टाइम शो में। अभी इतना विस्तार पूर्वक समझाने का आपके पास समय नहीं है। यहाँ पर हमने देखिए, मैं 2-3 ब्लॉक एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। G55 मैं साथ में 7 नंबर को भी पढ़ के दिखा रहा हूँ। देखिए G55, वहां पर मैंने नंबर हम नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले बताया कंडीशन। G55, G00, D1, H17 और X0। देखिए सॉरी, क्या लिखा है हम लोग? G55, G00, D1, H17, X0, ओके, Y0, और ऊपर में हम आगे लिया क्या होगा? Z0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? द कटर हैज टू ट्रेवल रैपिडली। देखिए हम कटर कहाँ पर है? ग्रोथ स्थिति में है। अभी हम लोग, इसका मतलब G55 ना, प्रेजेंट वर्क ऑफ सेट डिटेल्स अवेलेबल टेबल नंबर। इसका मतलब क्या है? G55 टेबल के अंदर वर्क ऑफ सेट डिटेल्स है, माने भौतिक रूप से वहां पर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, और इसके साथ में z की वैल्यू क्या है। इसलिए तीसरी पार्ट टाइम, इससे पहले तीसरे पार्ट टाइम से वहां पर हम लोग वर्क ऑफ सेट बनाए थे, तो वहां पर हमारे x की वैल्यू था, x एक्सिस में 141.992 की जगह में हमारे कटर सेंटर में पहुंच रही थी, और y की दिशा में 126 के पास, 126.250 के पास हमारा कटर y एक्सिस में सेंटर में पहुंचे थे, और इसके साथ में z की दिशा में 54.408 mm के पास सेंटर में पहुंचे थे। ये तीनों वैल्यू G55 टेबल के अंदर में है। तो हम लोग यहाँ पर सिस्टम को समझा रहे हैं। G55 टेबल के अंदर प्रेजेंट वर्क ऑफ सेट डिटेल्स लिखा है रहा है, तो उस वैल्यू के माध्यम से कटर को तेजी से चलाते हुए, और आगे देखिए 17 नंबर वाले D1 माने टूल ऑफ सेट डिटेल्स, 17 G17 मतलब H17, 17 नंबर टेबल में हमारे टूल की लेंथ वैल्यूज है, कटर का लेंथ वैल्यूज है, और हमारे कटर के लेंथ वैल्यूज और G55 टेबल के अंदर जो वर्क ऑफ सेट डिटेल्स है, माने x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, उस चारों को ध्यान देते हुए हमारा कटर को वर्क काम की जगह सेंटर में लाके बिठाना है। तो उस प्रकार से हमने आदेश बनाए थे। ओके, देखिए यहाँ पर आया। तो इस प्रकार अभी 8 नंबर को देखिए, 8 नंबर में हम लोग क्या लिखा है? तो इसका मतलब है अभी कटर कहाँ पर पहुंच गया? X0, Y0, Z+5, मैंने कटर हमारे जॉब का सेंटर में बैठ गए, भौतिक रूप से वर्क पीस के ऊपर सेंटर में बैठ गए। लेकिन हम लोग काम कहाँ से शुरू किया? लेफ्ट साइड से, y एक्सिस में माइनस में, और x की दिशा में भी माइनस में, लेफ्ट साइड से हमने कटर को चलाने के लिए कोशिश की थी। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में हमने क्या किया है? भौतिक रूप से अभी कटर हमारा सेंटर में बैठा है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं 8 नंबर में G01, G41, X19.5, Y-23, Z+5। हम लोग बोल रहे हैं कटर को जब सेंटर में है, वहां से कटर को लेफ्ट साइड की दिशा में G01 माने द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली। ओके, माने फीड के साथ में चलनी है, फीड के साथ में चलना है। देखिए यहाँ पर मैंने दिया, एक बार ये ब्लॉक को पढ़ो। G01 द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली, लीनियर माने सीधा चलना है लेकिन फीड के साथ में। यहाँ पर मैंने फीड दिया है F = 150 mm। यहाँ पर देखिए F मैं वैल्यू दिया है, F माने फीड 150 mm पर मिनट, और यहाँ पर मैं कटर को चलने के लिए बोल रहा हूँ 150 mm पर मिनट का स्पीड में फीड के साथ में चलनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कटर सीधी चलना है 150 mm पर मिनट का फीड के साथ में। इधर जाके बैठना G41, जहां पर काम शुरू हो रहा है वहां पर जाके बैठना। किस प्रकार से? कहां पर? x की दिशा में -19.5। यहाँ पर माइनस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? कटर जब सेंटर में बैठेंगे
सेंटर में भौतिक रूप से कहाँ पर बैठा है, एक्स प्लस में है। कल हम लोग इसे 2 पार्ट पहले वर्कअप सेट मैंने करके क्रिटिकल बताया, तो एक्स कहाँ पर है, प्लस 141 mm समथिंग में, 141 पास का है, वहां पर हम लोग माइनस के दिशा में आने के लिए बोल रहे हैं -19.5, तो नीचे लेफ्ट साइड में आएगा। उसके साथ में y -23, यहाँ पर हम बोल रहे हैं y की दिशा में भी माइनस में आना है, x की दिशा में भी माइनस में आना है। तो कहाँ तक आना है, y में 19 सॉरी x में 19.5, y में 23.0 mm। z प्लस 5, देखिए z प्लस 5 दिया मैंने, कटर तो एक नंबर मतलब एक नंबर की पॉइंट में आकर बैठना है, मतलब जैसे हमने 16 पॉइंट्स बनाए ना, तो इसका मतलब क्या होता है, कटर हमारा एक नंबर पॉइंट के पास आके बैठना है। लेकिन कैसा बैठना है, x की में स्थिति में, y के स्थिति में, z में प्लस में रहना है। यहाँ पर आपने देखिए z वैल्यू क्या दिया है, z प्लस बोले। अगर यहाँ पर भी हम z कुछ माइनस देता है या z0 बोलता है, तो वहां पर हमारा कटर जाप के सरफेस को टच हो जाएगा। टच होने से क्या हो जाता है, जब हम यहाँ पर हम कटर को तेजी से चला रहे हैं, तो वहां पर घिसते घिसते जाप कटर घिसते घिसते चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, घिसना नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, z+5 बोले, मैंने कटर अभी हमारा जाप के सरफेस से 5 mm ऊपर में है। ओके, तो इसके साथ में हमारा कटर अभी एक नंबर की पॉइंट में पहुंच गई। ओके, देखिए हम लोग अगला पॉइंट में 9 नंबर में क्या हो रहा है, मतलब 8 नंबर तक हो गया, ब्लॉक नंबर 8 तक हो गया। ब्लॉक नंबर 9 में हमने क्या लिखा है, देखिए G01 z -2 mm, z माइनस 2.0 माने 2 mm, z माइनस बोल रहे हैं भैया, यहाँ ध्यान से समझने के लिए कोशिश करो, z माइनस। यहाँ पर हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन के लिए हम लोग योजना कर रहे हैं, CNC वाली। जब हम वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल वैल्यू होता है हमारा z एक्सिस, माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही हमारा z वैल्यू है। जब हम ऊपर में दिए थे, देखिए 8 नंबर ब्लॉक में हम लोग z+5, माने इसका मतलब क्या है, हमारा कटर z एक्सिस में 5 mm ऊपर में। देखिए इन z axis at the level of 0.5 mm in plus direction. Why? Because here the cutter getting down rapidly put 0 value, the z is the chance to get the surface on the workpiece. यहाँ पर आपका सरफेस में हमारा कटर लगने की आवश्यकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 mm ऊपर में बिठा दिया। अभी काम शुरू करना है, तो यहाँ पर हम लोग z-2 बोले, मैंने यहाँ पर हम लोग डेप्थ 2 mm दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल शब्द में बताना है, तो यहाँ पर मैं 2 mm की डेप्थ देना चाह रहा हूँ। अगर यही शब्द अगर आपने कन्वेंशनल एरिया में योजना करते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, टेबल को ऊपर लेते हैं 2 mm के लिए, वहां पर आपका कटर नीचे नहीं आते, क्योंकि कटर स्पिंडल फिक्स है। लेकिन CNC एरिया में हमारा स्पिंडल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल में नीचे आते रहेगा, लेकिन टेबल फिक्स है। तो यहाँ वहां पर आप टेबल को 2 mm के लिए उठाते हैं, यहाँ पर हम स्पिंडल को 2 mm नीचे कर लेते हैं। तो इसलिए हमने बताया z-2, यहाँ पर z0 बोलेंगे तो कटर क्या हो जाएगा, जब आपकी समतलता में सरफेस में बैठेगा, z-2 बोला, इसलिए z-2। देखिए z इसका क्या होता है, द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली, हैज टू टेक डेप्थ ऑफ कट एज -2 mm इन z एक्सिस, मैंने माइनस की दिशा z की दिशा में -2 mm जानी है, 2 mm डेप्थ लेना है। तो इसमें इसके साथ में क्या हो जाएगा, एक नंबर के पास, मैंने हमें जैसा पॉइंट्स बनाए ना 16 पॉइंट्स, वहां पर एक नंबर के पॉइंट में हमारा कटर 2 mm डेप्थ लेके बैठेगा। और वहां पर हमने ये भी बताया, देखिए ऊपर में G41 लिखा मैंने, G41 मैंने द कटर हैज टू टेक द कटर कंपनसेशन टू बी टेकन लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कपीस। ओके, वर्कपीस माने जहां से काम शुरू हो रहा है, जो कोऑर्डिनेट वैल्यू का लाइन है, वो लाइन को लेफ्ट साइड में कटर बैठनी है। तो मैंने हमने कटर यहाँ पर कटर को बाहर बिठाया, बाहर आउटसाइड में बिठाया, मतलब लेफ्ट साइड में बिठा के काम चला रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जितना भी ड्राइंग के अनुसार जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन को बचाते हुए कटर काम करते, बाहर से काम करते चलते रहेगा। ओके, तो इसके साथ में चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं ब्लॉक नंबर 10 में। ब्लॉक नंबर 10 में क्या दिया हम लोग, देखिए G01 x 32.5 y -16, यहाँ पर z की वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने डेप्थ ऑफ कट ओनली एक ही बार दिया, z-2, 2 mm माइनस करके हम वही डेप्थ से पूरा कंपोनेंट के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, माने सिंगल डेप्थ से यहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। G01 देखिए दोबारा कटर का हमने आगे भी देखिए, हम जितने भी कटर चला रहे हैं यहाँ पर सीधा ही चला रहे हैं, मतलब लीनियर फीड के साथ में 2 जगह रेडियस है ड्राइंग के अनुसार। ओके, ड्राइंग के अनुसार 2 जगह रेडियस है, वो भी G0। ओके, द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली, माने फील्ड के साथ में चलना है। कैसे चलना है, इन x एक्सिस एट द लेवल ऑफ 32.5 mm इन माइनस डायरेक्शन,
और इन y एक्सिस एट द लेवल ऑफ 16 mm इन माइनस डायरेक्शन। ओके, तो x की दिशा में -32 में पहुंचना है, 32.5, और y की दिशा में 16 में पहुंचना है। तो इस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाली कोड्स हो जाएगी, राइट साइड वाली ये हमारा कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर जैसा बनेगा। देखिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। ओके, x 19.5, y 23। तो इस प्रकार से देखिए कटर अभी x में माइनस में है, ओके, लेकिन y एक्सिस में प्लस में पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से पूरा हम प्रोग्राम को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कन्वेंशनल एरिया वाली प्रोसीजर के जैसे बनते रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से N15, N16, N17, तो यहाँ पर आप लोग पूरा प्रोग्राम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेफ्ट साइड में मतलब सीएनसी एरिया में कोड्स किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं और किस प्रकार से हम जोड़ते जोड़ते हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक शब्द बताना है, कन्वेंशनल एरिया में भी आप लोग क्या करते हैं, जैसा एक क्रमबद्ध में मतलब ड्राइंग के अनुसार ड्राइंग के ऊपर किस प्रकार की ऑपरेशन है, कंपोनेंट के ऊपर किस प्रकार की ऑपरेशन है, मैं पहला ऑपरेशन कौन सी बनाऊं, दूसरी स्टेप में कौन सी ऑपरेशन बनाऊं, तीसरी स्टेप में कौन सी ऑपरेशन बनाऊं, इस प्रकार से हम योजना करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रोसीजर लिखते हैं, मतलब आपने पहला ऑपरेशन क्या किया, दूसरा ऑपरेशन क्या किया, तीसरा ऑपरेशन किस प्रकार से बनाए। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, पूरा प्रोग्राम का अगर हमने देखेंगे क्रमबद्ध में, तो यहाँ पर मैंने यही कोशिश की। देखिए यहाँ पर पूरा कोर्स के रूप में मैंने लिख के रखा है, मतलब सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 29 तक। यहाँ पर भी हमें एक क्रमबद्ध में लिखा है। यहाँ पर तो हमें एक्चुअल काम शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 8 नंबर से लेके 25 नंबर तक काम हो रहा है। बाकी ऊपर वाले 1 नंबर से 7 नंबर तक ये प्रिपरेशन है, तैयारी कर रहे हैं, और 26 से लेके 29 तक ये हमारा काम पूरा होने के बाद फिर हम मिशन को सेट कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सीएनसी एरिया में प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने अभी 3-4 पेज है, वो पूरा हम पढ़ के नहीं दिखाई दिया मैंने, टाइम कम है। जिसको जिसको चाहिए सब लोगों के पास मेरा नंबर है। ये पार्ट टाइम्स पूरा होने के बाद जिसको नोट्स चाहिए आप लोग मेरे पास व्हाट्सअप कर दो, हाय सर मेरे को नोट्स भेजा दो बोल के, मैं सबको नोट्स भेजा दूंगा। ऑलरेडी ये पेज, ये प्रोग्राम भी लड़कों के पास है, और ये हमारे जितने भी 3-4 पेज है प्रोग्राम को मैंने विस्तार पूर्वक से बताया, ये सब नोट्स सब लड़कों के पास है। तो इसके साथ में यहीं पर हमारा सीएनसी वर्टिकल मिलिंग वाली एक हमारा प्रोग्राम का तैयारी, एक डाटा प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। तो इसके साथ में यहीं पर हम यह पार्ट टाइम्स को समाप्त करते हैं। अगला पार्ट टाइम्स में हम लोग और एक प्रोग्राम को तैयारी करेंगे, मैंने सीएनसी वर्टिकल मिलिंग में और एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। ओके, तो आज के लिए मैंने आप लोगों को अगला पार्ट टाइम्स का प्रोग्राम क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को मैं कल का चित्र दिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ आपको एक चित्र दिखाऊंगा, हम अगला पार्ट टाइम्स में किस प्रकार के प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। हम इस प्रकार की अगला पार्ट टाइम्स में इस प्रकार के हम प्रोफाइल मिलिंग बनाएंगे वर्टिकल मिलिंग के ऊपर। इस प्रोग्राम हम लिखने में बहुत बढ़िया हमको यहाँ पर आप लोगों को सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत इतना बढ़िया अच्छा स्किल है। अगला पार्ट टाइम्स में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी तक एक रिक्वेस्ट है, मेरा अभी शेड्यूल्स कंफर्म नहीं है, जैसा मेरे शेड्यूल कंफर्म होते हैं आप लोगों को मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा, मैसेज देते रहूंगा। अभी तो आज का पार्ट टाइम्स के लिए जिसको कोर्स चाहिए या प्रोग्राम मटेरियल चाहिए तो आप लोग मेरे पास व्हाट्सअप करना है। तो इसके साथ में यहाँ पर मैंने मेरा पार्ट टाइम्स को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। रोबिन सर प्लीज।